कि आखिर ऐसा क्यों है कि जांच एजेंसियों को केवल विपक्ष के नेता मिलते हैं। बीजेपी के किसी नेता के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच क्यों नहीं होती, या ये मानकर सरकार चलती है एजेंसियां कि बीजेपी में भ्रष्टाचार है ही। आप परिवारवादी कहते हैं तो भगवान राम कौन थे? उन्होंने अपने परिवार, अपनी धरती के प्रति अपना धर्म निभाया। क्या भगवान राम परिवारवादी थे? देखिए, पहली बात, कहां भगवान राम और कहां राहुल गांधी, तो कुछ तो सोचना चाहिए। दूसरी बात, तुम्हारा भाई यदि गलत है, इसके बावजूद आप अपने भाई के पक्ष में खड़े हैं। ये राम की नहीं, रावण की परंपरा है। कुंभकर्ण को पता था मेरा भाई रावण गलत है, फिर भी उनके साथ खड़े थे। तो आज के इस वीडियो में सुधांशु त्रिवेदी ने उन लोगों को बहुत अच्छा जवाब दिया है जो लोग कहते हैं कि केंद्र सरकार सिर्फ विपक्ष पर ही ईडी और सीबीआई का जांच करवाती है। तो इसी बात पर सुधांशु त्रिवेदी ने जो जवाब दिया उसे सुनकर इन लोगों का मुंह पर ताला लग जाएगा। और इसी के साथ जब प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी की तुलना भगवान श्री राम से की, तो इस पर भी सुधांशु त्रिवेदी ने प्रियंका गांधी को अच्छे से धोया है। तो जिस तरह से सुधांशु त्रिवेदी ने ईडी और सीबीआई पर विपक्ष को घेरा है और प्रियंका गांधी को जवाब दिया है, उसे देखकर आपको जरूर अच्छा लगेगा। तो भाई क्या हुआ, आप खुद से देखिए आगे। एक सवाल बहुत से लोगों के मन में उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है कि जांच एजेंसियों को केवल विपक्ष के नेता मिलते हैं। बीजेपी के किसी नेता के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच क्यों नहीं होती, या ये मानकर सरकार चलती है एजेंसियां कि बीजेपी में भ्रष्टाचार है ही नहीं। देखिए, ये सवाल आजकल बहुत पूछा जा रहा है, तो मैं इस पर बहुत ही टेक्निकल जवाब देता हूं। ये जितनी भी पार्टियां आज भ्रष्टाचार के घेरे में हैं, इन लोगों के कहने का भाव यह है कि 2014 में हमारी सरकार बनने के बाद ये हुआ। मैं विनम्रता से पूछता हूं, इनमें से एक पार्टी का नाम बता दीजिए जिसके पास पिछले 25-30 सालों में भ्रष्टाचार के आरोप में इनके नेताओं ने एजेंसियों की जांच न झेली 2014 से पहले। बताइए, कांग्रेस में कॉमनवेल्थ से लेकर कोयले का घोटाला से लेकर 2G का घोटाला और मुकदमेबाजी हुई, सुप्रीम कोर्ट में गए, ए राजा जेल चले गए। हम थे क्या तब? मनमोहन सिंह जी के जमाने में केस पैरेड कहा गया। चलिए वो छोड़िए, पीवी नरसिम्हा राव भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद उनको बतौर मुजरिम कोर्ट में खड़ा होना पड़ा भ्रष्टाचार के आरोपों में। राजीव गांधी जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे जो सीधे बोफोर्स के मामले में घेरे में आए। ये बताइए, आज ये लोग कहते हैं मुलायम सिंह जी के ऊपर डिस्प्रपोर्शनेट एसेट का केस कब से? 2004 और 5 से। मायावती जी के ऊपर 2005 और 6 से। डीएमके के नेताओं के ऊपर कब? 2007 और 8 थे। और लालू प्रसाद यादव जी 1997 में जेल चले गए थे, 1997 में, और पर्ची फाड़ रहे हैं 2014 के बाद की मोदी जी के ऊपर। तो भाई प्रॉब्लम क्या है कि इनका तो पूरा चरित्र और फितरत ही भ्रष्टाचार है। देखिए, ये इन पार्टियों की एक बड़ी खास बात है, नाम लेना है जाति का, आगे करना है परिवार को, और सत्ता में आने के बाद भ्रष्टाचार करना है। परिवार और भ्रष्टाचार को बचाना है, केवल यह उद्देश्य है। इसीलिए सब मिलकर एक होने का प्रयास करना है। कल मोदी जी झूठ बोले, इसका मतलब कल मोदी जी ने ये कहा था अपने भाषण में, अब मैं 2014 के पहले तो कोई ईडी एक्शन ही नहीं लेता था, जांच एजेंसियां एक्शन ही नहीं लेती थी। नहीं, लेकिन 2014 के बाद ही हमने एक्शन लेना शुरू किया भ्रष्टाचार के खिलाफ। लेकिन आपने जितने नाम गिनाए ये तो 2014 के पहले के हैं। आप मेरी बात सुनी नहीं पाए। मैंने 97 में गिराया जब ईडी थी भी नहीं। मैंने वही तो कहा। फोर्स के जमाने में मतलब कोई भी एजेंसी हो, एक मिनट, एजेंसी कोई भी हो, भ्रष्टाचार में इनको रहना है। नहीं, मैंने क्या कहा आपको कि इसका मतलब भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन हुई है। एक्शन कैसे हुई है? कोर्ट से हुई है। सर, नीरव मोदी, ललित मोदी, ये दोनों ओबीसी नहीं है, तो ये ओबीसी का अपमान कैसे होगा? सर ये बताइए, मोदी सरनेम आपने प्रयोग किया, तो मोदी सरनेम किसका होता है? या तो आप सरनेम नहीं कहते। नहीं, लेकिन नीरव मोदी बनिया समाज से आते हैं, ललित मोदी भी ओबीसी नहीं है। अच्छा, ये कांग्रेस पूरा तर्क दे रही है बार बार। नहीं, तर्क, कांग्रेस का तर्क बहुत बढ़िया है। मैं एक बात कहूं आपसे, आपने 2 नाम लिए, ललित मोदी, नीरव मोदी। 2 उदाहरणों पर पूरी एक जाति या एक सरनेम को चोर कहने वाले लोग वो हैं जो हजारों उदाहरणों के बाद अगर कह दिया जाए कि सारे आतंकवादी एक समुदाय से क्यों होते हैं, छाती पीटने लगते थे कि आतंकवाद का मजहब नहीं होता और चोर की जाति होती है। वाह, 2 उदाहरणों पे एक पूरी जाति चोर है और हजारों उदाहरणों के बाद नहीं, आतंकवाद का मजहब नहीं होता है मगर चोरी की जाति होती है। इसी कारण से यह इनकी गति हो रही है। नहीं, लेकिन राजगोपालन जी, ये सवाल पर आपका टेक। सुधांशु जी, 303 एमपी बीजेपी को है, कांग्रेस को 55-50 है। आप क्यों बार बार पार्लियामेंट को रोक रहे हैं? 303 होने के बावजूद भी पार्लियामेंट चलाना चाहिए था, क्यों पार्लियामेंट को रोकना? इसमें आपको क्या अनुभव मिल रहा है? एक तो मैं ये बात ऑन द लाइटर नोट कह दूं, एक दौर था जब हमारे 2 एमपी होते और आज कितने 303। ये जनता के आशीर्वाद से हुआ है। जहां तक रोकने की बात है, देखिए वहां पे बहुत स्पष्ट बात। 303 वैसे भारत की एक बहुत पुरानी बंदूक भी है जो आप बता रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, आप सरकार की आलोचना करिए, हम तैयार हैं। आप भाजपा की आलोचना करिए, हम तैयार हैं। आप मोदी जी के विरुद्ध जितना विष वमन करना है करिए। आपने क्या क्या नहीं बोला, मौत का प्रकार, मौत तरीका, ये मरेंगे, ये होगा, जाति बोधक शब्द बोले और ये कहा तू चाय बेच, सब चलता है। अगर आप भारत का अपमान करेंगे,
कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, और आप कहेंगे सो कॉल्ड डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी, यही वर्ड यूज है, यूरोप एंड अमेरिका, डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाई दे आर नॉट रिएक्टिंग? तब तो फिर आप भारत की सार्वभौमिकता यानी सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं, तब हमने कहा माफी मांगो। बाकी तो आप गाली बकते रहे, मोदी जी की बोटी बोटी काटने से लेके इसकी मौत मरेगा, उसकी मौत मरेगा, सब बोल लिया। हम उसके ऊपर माफी मांगने को हमने नहीं कहा, हमने इस पे माफी मांगने का। और दुख किस बात का हुआ? स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में उस इंग्लैंड की धरती से आपने जाके कहा, जिन्होंने हम पे हुकूमत की थी, उस इंग्लैंड में जहां खड़े होकर राहुल गांधी ने बोला, वहां कहा जाता है डेमोक्रेसी शुरुआत कब से हुई? मैग्ना कार्टा 1215 में आया। अरे बोलिए ना, कर्नाटक में अनुभव मंडपम 11वीं शताब्दी से चल रहे थे, भगवान बासवन्ना के समय में। ये बोलिए ना, चोल साम्राज्य में बाकायदा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते थे 10वीं शताब्दी से। ये बोलिए कि वैशाली का पहला गणराज्य था 2500 साल पहले का। वेदों के जमाने में सभा समिति विदत गण बैठकर लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय लेते थे। आज भी राज्यसभा और विधानसभा और लोकसभा शब्द वहीं से आया। यानी भारत की लोकतांत्रिक परंपरा के लिए तो कभी कुछ नहीं बोला। और ऐसा नहीं कांग्रेस नेताओं ने बोला है, प्रणब मुखर्जी जी ने बोला है, जी नरसिम्हा राव जी ने बोले हैं कई बार बात, मगर राहुल गांधी जी नहीं बोलते। इसलिए लगता है कि भारत की गौरवशाली परंपरा के बारे में 4 बातें बोल के फिर आप कह देते हैं आज हमें लग रहा, हम फिर भी मान लेते हैं कि देश का सम्मान करते हैं। पर जो उन्होंने बोला वो देश के प्रति अवमानना थी, इसलिए उसमें माफी के बगैर कोई चीज संभव नहीं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूं। प्रियंका गांधी, उनका एक बयान सुनाता हूं, जरा इधर लेके आइए, और उसके ऊपर मैं सुधांशु जी आपसे सवाल पूछूंगा। प्ले ऑन करिए। आप परिवारवादी कहते हैं तो भगवान राम कौन थे? भगवान राम को वनवास में भेजा गया, उन्होंने अपने परिवार, अपनी धरती के प्रति अपना धर्म निभाया। क्या भगवान राम परिवारवादी थे? देखिए, पहली बात, कहां भगवान राम और कहां राहुल गांधी, तो कुछ तो सोचना चाहिए। दूसरी बात, मुझे प्रसन्नता भी है। देखिए, इसमें मेरे मन में मिश्रित अनुभूति आ रही है प्रियंका जी का बयान सुन के, क्योंकि महात्मा गांधी की समाधि पर खड़े होकर जहां हे राम लिखा है, उस राम को काल्पनिक कहने वाले, श्री राम मंदिर के विरुद्ध खड़े होने वाले, श्री राम मंदिर के विरुद्ध जिनके नेता वकील का चोला ओढ़ के खड़े होते थे, राम भक्त कारसेवकों पे गोली चलवाने वाले, कम से कम राम की याद तो आई। ये मेरे लिए सुखद अनुभूति है। अब परंतु मुझे ये लगता है कि उनके मन में जो भाव आया, शायद भारतीय संस्कृति का उनको पता ही नहीं है। अरे भगवान राम परिवार के लिए थोड़ी थे। क्या लिखा है रामचरितमानस में जब भगवान राम का जन्म हुआ? विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए वो आए। और एक और बात कहूं, तुम्हारा भाई यदि गलत है, इसके बावजूद आप अपने भाई के पक्ष में खड़े हैं, ये राम की नहीं रावण की परंपरा है। कुंभकर्ण को पता था मेरा भाई रावण गलत है, फिर भी उनके साथ खड़े थे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं होता और जब वो लोग फंसने लगते हैं हर मुद्दे में, तो ऐसे ही कहेंगे कि ईडी और सीबीआई केंद्र सरकार के इशारे पर नाचती है और ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये लोग पहले जो घोटाला कर चुके हैं, अब जब जांच में उन लोगों का सच सामने आ रहा है, तो ऐसे ही इन लोगों को मिर्ची लग रहा है, इसलिए ये लोग ऐसे बौखला गए हैं। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।